सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के गोरखपुर से संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे देखने और सुनने के लिए जिले भर से सैकड़ों शिक्षा मित्र पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शौहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा मौजूद रहे। मंच से शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया और सांकेतिक रूप से 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी है और कई विद्यालयों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। नेताओं ने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि आगे भी शिक्षा मित्रों के हित में काम जारी रहेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक दिन है जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो शिक्षा मित्र जो आज भी विद्यालयों में, बहुत से विद्यालयों में शिक्षा मित्र ही उस विद्यालय को चला रहे हैं और बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे 1,43,000 लोगों को जिस तरह का एक ऐतिहासिक फैसला लेकर के उन्होंने मानदेय में वृद्धि की है कि 10,000 से 18,000, ये वर्षों का सपना पूरा हुआ है। क्योंकि ये 1999 में जो प्रक्रिया शुरू हुई और इसके बाद इनको सहायक शिक्षक बना दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कि ये सहायक शिक्षक से फिर शिक्षा मित्र हो गए और सड़क पे आ गए थे। आज पुनः उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार के मुखिया योगी जी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज शिक्षा मित्रों के न केवल उनको एक आर्थिक रूप से बल्कि एक सुरक्षा प्रदान किया है और भविष्य में इस मानदेय की वृद्धि से उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों छात्राओं के जीवन में वो एक सकारात्मक सोच ला करके गुणात्मक शिक्षा दे करके और भारत के लिए एक भविष्य की अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे। ऐसा आज दिन था और आज के इस हमारे शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सिद्धार्थनगर में हम लोगों की उपस्थिति में हमारे विधायक विनय वर्मा जी, श्याम धनी राही जी, जय प्रताप सिंह जी, शिव शरणप्पा जिलाधिकारी, बलराम सिंह मुख्य विकास अधिकारी जी, सब लोगों के मौजूदगी में हमने जनपद के सभी शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरह से इन हमारे शिक्षा मित्रों को मानदेय में वृद्धि किया है। आज उनके चेहरे पे न केवल संतोष है बल्कि खुशी है कि वो अपने परिवार को भी चला सकेंगे। तो हम 100 बीघा दे देंगे। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने पर आज उनका सम्मान समारोह किया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली स्पीच दिया है, क्या कुछ कहा है और आप शामिल हो, क्या कुछ कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गोरखपुर के सभागार से सीधा प्रसारण के माध्यम से शिक्षा सम्मान का एक कार्यक्रम ये रखा गया था, जिसमें सभी शिक्षा मित्रों का बहुत पुराने लंबित मांग को बढ़ाने का, उनका मानदेय को बढ़ाने का 10,000 से 18,000 करने का उन्होंने घोषणा किया। साथ में उन्होंने उसके साथ एक कैशलेस व्यवस्था भी उनके लिए किया है कि जो 5 लाख तक एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा कवर भी रहेगा और अगर उनके बैंक से भी वो अगर लेंगे तो 5 लाख का और उनको एक सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था भी होगा। इस तरह का उन्होंने एक घोषणा किया है। इसके साथ साथ उनका मूल उद्देश्य ये था कि शिक्षा मित्र जिस तरह से 1999 से नियुक्त हुए थे, क्योंकि उस समय की जो चयन समिति थी वो सही तरह से काम नहीं कर पा रही थी या पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से कई वर्षों तक बहुत सारे शिक्षा में जो अध्यापक और अध्यापिका जो लोग अपना अप्लाई करते थे उनका मामला कोर्ट में जाता था। उस व्यवस्था को 2017 के बाद से उन्होंने सुधार करना शुरू किया और नए शिक्षा आयोग और अधीनस्थ सेवा और तमाम इस तरह से भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उनको किया, जिसमें आज सही तरह से आज सबका हो रहा है। उस मित्र का भी प्रकरण पहले से ही चल रहा था, मगर जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को ज़रूर उल्लेखित किया कि कभी कभी संगठन बना के दूसरों के हाथ में खेलना, उससे उनका नुकसान भी हुआ। कई सरकारें आई और कई सरकारें ने उनका इस्तेमाल करके मगर उनका पूरा निस्तारण नहीं किया या उनका समस्या का निस्तारण नहीं कर पाए।
अब जाके रास्ता साफ हुआ है और अब जाके उन्होंने इसको 18,000 किया है। 18,000 करने के बाद उन्होंने कहा है कि अब सही तरह से जो भी संभव होगा, और हमारे सांसद जी ने इस बात का भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय लिया था उस पर अपना रिव्यू करने के लिए, उसमें पुनः विचार करने के लिए सभी प्रदेशों से भी गया हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी विशेष एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। तो मुझे लगता है कि अब आगे चल के इसका सही समाधान हो जाएगा।